गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा एंट्रोपी। कल हमने पढ़ा जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम रैंडमनेस चाहिए। तो जो हमने रैंडमनेस के बारे में पढ़ा था तो वो एंट्रोपी के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो क्या बताते हैं हम इसको, एंट्रोपी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या फिर कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी कहेंगे हम। किसी कहेंगे मैं कि मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ जो है सब्सटेंस, तो क्या ऑफ सिस्टम कह सकते हैं, इज कॉल्ड एंट्रोपी। उसको हम क्या कहें, एंट्रोपी के नाम से कहें। मतलब जो रैंडमनेस को मेजर करेगा वो क्या होगी, हमारी रैंडमनेस, या जो है रैंडमनेस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे हम, या जो सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस को मापेगा उसको क्या कहें, हमें एंट्रोपी कहेंगे हम। ये होगा इसका। अब ये जो हमारी क्या होती है, एक तो ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होती है। अब जो इसको वैसे फार्मूले में बताते हैं, डेल एस क्या होता है, क्यू डिविजिबल बाय टी। इस फार्मूले द्वारा निकालते हैं हम इसको। इसके का जो क्यू हीट हो गया, टी टेम्परेचर में जो चेंज हो गया, इसके का जो ये वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो उसकी जो है क्यू के ऊपर, हीट के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी हीट हमने दी है रैंडमनेस को, यानी बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। तो वो इसलिए क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो होगा इसका मतलब क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हीट के ऊपर डिपेंड करेगी। हीट के कारण जो है हीट और जो क्या है टेम्परेचर, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उनके कारण इसको हम क्या कहें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे हम। होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें स्टेट फंक्शन, इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो जो डेल एस क्यू रिसीवेबल बाई टी, मतलब ये जो है उसके पास पर डिपेंड करेगी, वो किसके ऊपर है, तो उसकी जो का स्टेट पर, इनिशियल स्टेट की क्या है और फाइनल स्टेट की क्या है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमने ले लिया वाटर हमारे लिक्विड स्टेट में, H2O, वो लिक्विड स्टेट में, उसको हमने क्या कर दिया, वाटर को गैस स्टेट में चेंज कर दिया। तो लिक्विड में जो रैंडमनेस कम होगी और गैस स्टेट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो इसके ने रैंडमनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, जो इसलिए अभी हम ये बताएंगे जो का ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। क्योंकि जो का इनिशियल स्टेट में रैंडमनेस क्या है, कम है, और फाइनल स्टेट में क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए जो चेंज होगा, जो उसको ही मेजरमेंट को, रैंडमनेस को ही क्या बताते हैं हमें, जो का एंट्रोपी। तो ये किसके डिपेंड करेगी, इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। यदि हमने इसका उल्टा ले लिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया, गैस ले लिया, और यहाँ पर हमने लिक्विड ले लिया। अब रैंडमनेस कम होगी तो जो का पहले ज़्यादा थी, फिर बाद में कम होगी। तो उसके कारण ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। इस कारण इसको स्टेट फंक्शन के नाम से कहते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, वी जो का चेंज इन एंट्रोपी। अब उसको जो का हम चेंज इन एंट्रोपी को कैसे निकालेंगे हम, होगा डेल एस क्यू डिविजिबल बाई टी। इस फार्मूले द्वारा हम क्या करें, उसके एंट्रोपी को निकालेंगे हम। डेल एस क्यू डिविजिबल बाई टी, डिविजिबल की जो एनर्जी है और जो का हीट है बाई जो का टेम्परेचर में जो चेंज है, उसको हम किसी डेल एस से लेंगे हम। तो इसका यूनिट क्या होगी, क्यू की होती है जूल, इसकी टेम्परेचर केल्विन, तो जूल पर केल्विन कह सकते हैं, या फिर उसकी हीट की क्या होगी, कैलोरी पर केल्विन, या तो जूल पर केल्विन, या फिर किलो जो का कैलोरी पर केल्विन के अनुसार इसकी क्या होगी, हमारी यूनिट होगी इसकी। तो होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें मोलर एंट्रोपी क्या होगी, तो ये वैसे मोलर एंट्रोपी क्या होगी, मोल के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं हमें, तो इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से कहेंगे हम। तो मोलर एंट्रोपी क्या होगी, वैसे जो एक मोल के द्वारा जो जितनी एंट्रोपी में चेंज आया है, एक मोल सब्सटेंस के द्वारा जो एंट्रोपी में चेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर एंट्रोपी के नाम से कहेंगे हम। तो होगा इसका, ये क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और जो यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन पर मोल होगी इसकी, जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर कैलोरी पर केल्विन पर मोल। मतलब एक मोल के द्वारा जितना भी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी के नाम से कहेंगे। तो होगा इसका, फॉर सम सेम हीट चेंज, तो उतनी होगी। तो डेल एस इज मोर जो का फॉर, मतलब जो का हमारा फार्मूला कहता है डेल एस होता है क्यू बाई टी। टी तो हमारी क्यू तो सेम है,
अब जो एंट्रोपी क्या होगी हमारी किसके अनुसार चेंज होगी, वो टेम्परेचर के द्वारा। हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यदि टेम्परेचर हमने कम कर दिया ज़्यादा कर दिया तो हमारी क्या होगी, एंट्रोपी कम होगी। तो का डेल एस इज मोर फॉर जो का लो टेम्परेचर के लिए डेल एस मोर ज़्यादा होगी। एज कंपाउंड हीट टेम जो का हीट इन सेम फेज, मतलब हीट तो सेम है, उसमें टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, और यदि हमने उसको कम कर दिया तो उसकी ज़्यादा होगी। अब जैसे हमने ले लिया आइस से हमने क्या कहा वाटर में चेंज करें, क्यों तो हमारी वही है, इससे कोई चेंज नहीं है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो का डेल S1, तो डेल S1 में क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम है हमारा, और वाटर का टेम्परेचर यानी जो का इसमें टेम्परेचर कम कर दिया। इसी प्रोसेस को फिर हमने दोबारा कर दिया, वाटर से हमने जो का वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, गैस स्टेट में चेंज कर दिया। उसके बाद देख के हमने क्या किया, तो क्यों तो उतना ही हो गया 25 डिग्री सेल्सियस और डेल S2। अब देखोगे हमारा टेम्परेचर किस में कम है, ये 0 डिग्री और ये कितना 25 डिग्री है। अब टेम्परेचर किस में S1 में कम है, तो इसकी एंट्रोपी डेल S1 ज़्यादा होगी, डेल S2 कम होगी, क्योंकि जो हमारी हीट तो दोनों में कांस्टेंट है, बराबर है। तो एक में तो 0 डिग्री टेम्परेचर लिया, एक में कितना 25 डिग्री लिया। इसके कदम में ये बताएंगे हमें, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी इसकी, ये होगा इसका। वैसे एंट्रोपी किस में ज़्यादा होगी, गैसेस में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और जो है सॉलिड में कम। तो एंट्रोपी कहती है जो रैंडमनेस, मॉलिक्यूल की रैंडमनेस किस में, गैस में ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सॉलिड में सबसे कम। तो होगा इसका एंट्रोपी जो वैसे तो इसमें ज़्यादा होगी, परंतु जो का हीट कांस्टेंट होने के कारण है, जो का जिसमें टेम्परेचर कम होगा उसको ज़्यादा होगी, तो डेल S1 ज़्यादा होगी, डेल S2 कम होगी। तो होगा इसका। अब जो का फार्मूला क्या था, मैंने बोले था पीछे डेल एस, तो क्या क्यू रिसीव बाय टी। अब जो का क्यू क्या था हमारा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार कहता है डेल यू प्लस क्या था इसमें पी डेल वी, ये था। अब जो का डेल एस क्या हो गया, मतलब जो ये क्यू रिसीव का ये था, इसमें डेल एस क्या हो जाएगा, डेल यू जो का प्लस पी डेल वी बाई टी। तो इसका ये इसके द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगा इसका। तो इसके द्वारा मैंने देखा डेल यू प्लस पी डेल वी बाई टी, तो के द्वारा डेल एस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होगा इसका। अब जो का साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने सिस्टम से सराउंडिंग में गए, सिस्टम से सराउंडिंग में गए, सराउंडिंग से सिस्टम में गई, तो उसमें जो जैसे हमने जो का यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे ये क्या था हमारा, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे हमारा लिक्विड है। अब जो का सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो रैंडमनेस बढ़ गई। अब जब लिक्विड से सॉलिड में ले आए तो उसकी रैंडमनेस क्या कम हो जाएगी, और दोनों का जब सम करेंगे वो क्या आ जाएगी, डेल एस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं हमें। तो का साइक्लिक प्रोसेस के लिए मतलब जो का साइकिल का मतलब एक से दूसरी अवस्था पहली से जो दूसरी से फर्स्ट में लाने के लिए डेल एस क्या होगा, वो 0 के इक्वल आएगा, ये कहेंगे हम। तो डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। तो डेल यूनिवर्स किसके पास, सिस्टम की जो का एंट्रोपी में जो चेंज प्लस जो का सराउंडिंग में एंट्रोपी में चेंज, दोनों का जोड़ क्या होगा, वो यूनिवर्स के तो का सम के इक्वल होगा। तो होगा इसका। और रिएक्टेंट जो का रिएक्शन के लिए देखें तो क्या होगा, फॉर रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल एस वो क्या होगा, डेल एस पी माइनस डेल एस आर। तो डेल एस पी यानी जो का सॉरी क्या कहिए, जो का समेशन ऑफ जो का एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा इसका। उसके अनुसार देखें हम कि हमने जो का रिएक्टेंट की कितनी हमारी एंट्रोपी और प्रोडक्ट की कितनी है, वो जो का डेल एस कैसे निकालेंगे हमें, प्रोडक्ट की जो का एंट्रोपी में जो समेशन उसका सम है, और जो का माइनस है सम ऑफ रिएक्टेंट की एंट्रोपी का, इस प्रकार इसको हम निकालेंगे। फॉर डिफरेंट प्रोसेस डेल एस, अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने देखेंगे जो का किसके लिए एंट्रोपी ज़्यादा हो, किसके लिए कम होगी। तो सबसे पहले हमने लिया जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैंने पीछे भी बोला था कि जो का गैस के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। तो इसके कारण क्या होगा, जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो उतनी एंट्रोपी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ये होगा इसका मतलब, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी तो उतनी एंट्रोपी क्या कह सकते हैं हमें, ज़्यादा होगी। तो होगा इसका। अब सेकंड में ये बताया है, तो क्या क्या इसमें डेल एन जी ग्रेटर देन 0, डेल एन जी का नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेक करेंगे हमें। तो डेल एन जी जो का क्या होगा इसका, तो क्वेश्चन में क्या होगा,
जो का डेल एन जी जो का क्या होगा प्रोडक्ट में, तो क्या हो गए सॉरी डेल एन जी की वैल्यू ज़्यादा है, डेल एस ज़्यादा होगा। जब डेल एन जी क्या होगा 0 से कम होगा तो उसकी डेल एस क्या होगा वो, तो क्या होगा इसमें उसकी वैल्यू क्या होगी वो लेस देन होगी 0 से। मतलब जो ये नंबर ऑफ मोल देखने हमने गैस के मोलिक्यूल ज़्यादा तो हमारे क्या होगी उसकी डेल एस की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। और जो है यदि डेल एन जी लेस देन 0 है तो उसकी क्या होगी वो भी लेस देन 0 होगी। मतलब जो का गैस के मोल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO जो का CO2। अब इसमें तो मोल हमारा 1 है, सॉरी ये तो सॉलिड का है, इसके लिए तो 0, ये जो है 0, यहाँ पे कितना है 1 मोल हो गया। अब जो मैंने बताया था प्रोडक्ट की जो ज़्यादा देखने में रिएक्टेंट की कम होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट के हमारे 1 हो गया, इसमें क्या हो गया 0 है, तो इसके कारण हमारा क्या होगा डेल एस की वैल्यू क्या होगी 0 से ज़्यादा होगी। ये होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन में देखें अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है N2 + 3H2 तो 2NH3। अब N2 का कितना गैस स्टेट में 1 मोल, तो इसका क्या N2 का, H2 के कितने हुए 3 मोल हो गए, ये तो टोटल 4 हो गए। प्रोडक्ट के कितने हमारे वो 2 है, तो जो का 2 - 4 तो क्या माइनस का 2 हो गया। अब जो गैस के मोलिक्यूल के कम हो गए, कम होने का एंट्रोपी क्या जी वो कम हो गई उसकी, जो का इसका कम हो गया। इसका जो अगला लिया PCl5 गैस स्टेट में PCl3 + Cl2। अब इसमें तो 2 मोल हो गए, इसमें 1 हो गया, 2 में से 1 गया वो कितना है जी 1 मोल गया जी। ये होगा इसका। इसका अगला का C + HO2 तो CO, C + HO2 CO। अब इसमें देखो C तो सॉलिड स्टेट है, इसका तो आप मोलिक्यूल है, यहाँ पे 1 मोल हो गया, तो मोल कम हो गया, कम होने का मोल ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने का डेल एस वो क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा, तो यानी उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ये बताएंगे हम। नेक्स्ट इसमें क्या है क्या जो का NaCl एक्वस से हमने कहा NaCl सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक्वस में रैंडमनेस ज़्यादा हुई और जो का सॉलिड में क्या रैंडमनेस कम हो गई, तो इसलिए क्या होगा मोल कम हो गए, तो यानी डेल एस भी क्या होगा वो कम हो जाएगा, तो होगा इसका। अब क्या कंडीशन फॉर जो का गैस के लिए कंडीशन क्या हुई। अब जो का जब हम नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो डेल एस क्या होगा वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल गैस के मोल बढ़ेंगे तो उसमें डेल एस क्या होगा बढ़ेगा, ये होगा पहली कंडीशन। सेकंड क्या होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा डेल एस बढ़ेगा, तो जैसे Fe300 से Fe600 तो उसमें भी क्या टेम्परेचर 300 से 600 लिया तो उसमें क्या हुआ वो भी क्या डेल एस की वैल्यू बढ़ेगी। अगला जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेल एस की वैल्यू बढ़ेगी, डेल एस बढ़ेगा तो जैसे CO2 10 एटमोसफियर से तो का 1 एटमोसफियर में, तो इसमें CO2 में वॉल्यूम कितना ज़्यादा है इसका ये कम होगा, तो इसके कारण वो इसकी ये भी बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेल एस वो क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। तो क्या हो गया कंडीशन क्या होगी नंबर ऑफ मोल बढ़ने चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए वो कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए और जो कई तीनों वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो ये कंडीशन होगी जिसके द्वारा बताएंगे हमें एंट्रोपी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल बढ़ने चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए उसका कम होना चाहिए, उसके द्वारा एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी। तो होगा इसका। अब CO2 तो CO2 1 एटमोसफियर से 8 एटमोसफियर, अब प्रेशर तो बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या जो इसकी वो कम हो जाएगी, ये होगा इसका। अब इसके एग्जांपल से डेल एस ग्रेफाइट तो कर से क्या होगी डेल एस डायमंड, ग्रेफाइट की क्या होगी ज़्यादा हुई, डायमंड की क्या होगी कम हुई, तो ये किसके ऊपर होगा फ्री जो का इलेक्ट्रॉन मूव, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं हो गए, तो इसके कारण इसकी क्या हुई ज़्यादा होगी जो का एंट्रोपी और इसकी क्या हुई कम होगी, ये होगा इसका। ये था इसका फर्स्ट एग्जांपल है। अब दूसरा क्या है डूरिंग बॉइलिंग एग, अंडे को उबालते हुए रैंडमनेस क्या हो जाएगी उसकी बढ़ जाएगी, तो वो पानी बॉईल करेगा, वाटर बॉईल करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, जब उसको करें तो क्या होगा उसके अनुसार जो क्या डेल एस वो भी क्या होगी ज़्यादा होगी। वैसे साथ में जैसे बॉयल एग में कहते हैं ड्यू टू डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन का डीन्यूट्रिशन होता है, उसके कारण भी एंट्रोपी वो क्या होगी डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगा इसका। अगला स्ट्रेचिंग और रबड़ में का डेल एस क्या होगी वो लेस देन होगी, क्योंकि जो क्लोज से अनकोल्ड होगा डिसऑर्डर होगा, इसमें जो अनकोल्ड में ऑर्डर में आ जाएगा, ऑर्डर में आएगा तो उसकी भी एंट्रोपी क्या होगी वो डिक्रीज होगी, तो होगा इसका। नेक्स्ट इसमें
का मिक्सर जो का फॉर्मेशन, गैस गैस का जब दो का मिक्सर होगा तो उसमें जो का बढ़ेगी एंट्रोपी, क्योंकि दोनों गैस में एंट्रोपी रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अगला गैस लिक्विड में क्या रेंडमनेस है, वो भी बढ़ेगी, लिक्विड लिक्विड तो उसमें बढ़ेगी, जो ये इसमें तो बढ़ेगी, नीचे की तरफ जो देखें वो कम होती जाएगी। तो क्या डल है, तो क्या लिक्विड सॉलिड है तो उसमें सॉलिड के अंदर रेंडमनेस कम होगी तो उसकी कम आएगा, सॉलिड सॉलिड लेंगे तो उसमें रेंडमनेस सबसे कम होगी, मतलब ये सॉलिड सॉलिड में कम होगी, सॉलिड लिक्विड में उससे ज़्यादा, लिक्विड लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस गैस में सबसे ज़्यादा। तो इस पर पता जाएगा योगा इसका। जो गैस सॉलिड लेंगे उसमें क्या रेंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, गैस सॉलिड के अंदर क्या होगी हमारी रेंडमनेस वो डिक्रीज होगी। जैसे वाटर है तो H2 प्लस आप हो तो H2O। अब जो देखो इसका 1 मोल है, इसका आप है, इसका 1 आ गया तो कितने होगा, इसका 1/2 कम हो गया, कम होने का इसकी एंट्रोपी क्या होगी, वो कम होगी। तो होगा मतलब किस पे डिपेंड करें, नंबर मोल पे डिपेंड करें, जितने मोल कम है तो उतने होगा। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या Fe तो क्या जो क्या होगा ऑफ आयरन जो का डेल ऐसी बढ़ेगी उसकी, तो का एफ जो का रस्ट होकर मिक्स में करेंगे तो क्या उसकी बढ़ेगी। तो पेस्टेशन के अंदर क्या होगी, डेल एस क्या होगी वो कम होगी। जैसे Ag प्लस क्रोम तो Ag जो का Ag प्लस Cl नेगेटिव AgCl। अब ये एक्वस में, ये एक्वस में, तो ये सॉलिड स्टेट में गया, इसके कारण उसकी एंट्रोपी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या वो क्रिस्टल के अंदर करना उसमें भी डेल एस कम होगा, पॉलीमराइजेशन में अगर डेल एस कम होगा तो इसके कारण कम होगा। मतलब जो सॉलिडिफिकेशन होगी या फिर जो का क्रिस्टलाइजेशन होगी या फिर पॉलीमराइजेशन, उसमें एंट्रोपी में क्या होगा, वो जो का डिक्रीज होगी। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल रिएक्शन। अब जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए जो एंट्रोपी में देखें क्या चेंज आएगा, तो सबसे पहले है जो का एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के नाम से कहते हैं इसको में, जो फिजिकल चेंज हो करें तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होगा, तो जो का वैन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इज मल्टीपल देन जो का हीट तो क्या होगा चेंज जो का इज कॉल्ड, तो क्या उसको क्या कहेंगे एंट्रोपी चेंज। मतलब जो का ये कहेंगे हम 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इज मल्टीपॉइंट द एंट्रोपी चेंज इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या होगा कि जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करें उसके मल्टी पॉइंट पर जो डेल जो एंट्रोपी में चेंज होगा उस चेंज को हम हीट में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहें एंट्रोपी चेंज करें डेल एच फ्यूजन बाई जो का टी, उसको किसने जूल पर केल्विन पर मोल से लिया जाएगा। तो क्या होगा जब 1 मोल सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उसके मल्टी पॉइंट पर जो हीट में चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या हीट जो का एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के नाम से कहेंगे। तो होगा इसका, तो कैसे निकालें, डेल एच फ्यूजन बाई डेल तो उसके द्वारा निकालेंगे। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें दुका हीट सॉरी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए क्या होगा कि जब 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस तो जो उसकी एंट्रोपी में जो चेंज होगा एट इज जो का इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट इस मल्टी पॉइंट, तो क्या जो एंथैल्पी में जो चेंज होगा बाय टेम्परेचर उसको हम क्या कहेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन के नाम से कहेंगे। उसको कैसे निकालेंगे हमें, डेल एच वेपराइजेशन बाई टी, इसके द्वारा निकालें डेल वेपराइजेशन बाई टी के द्वारा इसको कैलकुलेट करेंगे। होगा इसका थर्ड इसमें ये तो वेपराइजेशन थी। अब जो क्या अगली जो तो क्या डेल जो क्या है ये हीट एंथैल्पी सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन में क्या होगा सॉलिड से हम सीधा गैस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से गैस में उसके बिलो तो क्या उसके जो क्या यानी मल्टी पॉइंट से, तो क्या 1 मोल ऑफ जो का सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस एट बिलो इट्स मल्टी पॉइंट इज कॉल्ड जो का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करें, डेल एच सब्लिमेशन होगा डेल एच सब्लिमेशन बाई टी, तो होगा इसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो होगा इसका ये था इसका। अब निकालते कैसे इसको, ये क्वेश्चन में दे के तो जो का ये दिया है, तो का द एंथैल्पी ऑफ जो का वेपराइजेशन वाटर इज 185, तो एंथैल्पी ऑफ कितने 185, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, उसकी एंथैल्पी चेंज निकालनी है। तो का एंथैल्पी वेपराइजेशन कितने 185 है, तो उसके हमने एंट्रोपी चेंज निकालनी है।
वेपराइजेशन एंथैल्पी दी है 185 और जो का एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो डेल एच क्या होगा, डेल एच वेपराइजेशन बाई डेल टी, उसको कैसे करें 185 इंटू 10⁻³ बाई 273। तो इसको किलो जो है ये कहता किलो जूल में बदल दे, तो जो का क्या कहता है इंटू 10⁻³ उससे कितना होगा, तो का 1 है, तो का जो का 85,000 बाई जो का 373, उसको डिवाइड करके कितना जो 49.5 है जूल पर मोल पर केल्विन, इसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो का डेल वेपराइजेशन बाई डेल टी, वेपराइजेशन की 185 किलो जूल थी उसको जूल में बदल दिया, वेपराइजेशन कितने टेम्परेचर होता है वो 373 पे, उसको डिवाइड करके कितना 495.5 जूल पर केल्विन, इतने मोल के द्वारा इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी हमारी एंट्रोपी के बारे में, इसको अच्छे तरीके से करना। आज का टॉपिक इतना ही हमारा, थैंक यू।